देख लिया था, कौन सा जनन देख लिया था, लैंगिक जनन के बारे में हम लोग पूरा देख लिए थे। लैंगिक जनन होता है उसके बारे में हम समझ गए थे। लैंगिक जनन अभी तक हम लोग ये देखा था, अभी तक हम लोग ये चीजें हम लोग देखा था कि लैंगिक जनन जब हो रहा था तो कहाँ हो रहा था, माँ के गर्भाशय में हो रहा था। लेकिन अभी हम लोग को ये चीजें देखना है कि अभी जो लैंगिक जनन होगा है ना, वो जल में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, जल में होगा। उसका उदाहरण कुछ है हमारे पास जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक तथा टोड पोखर, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। ठीक है, अभी तुम लोग देखा होगा बरसात के मौसम में है ना, मेढक तथा टेडपोल है ना, मेढक तथा टोड पोखर में, तालाब और मंद गति से बहते झरने की ओर जाते हैं। नर तथा मादा एक साथ पानी में आते हैं है ना। उसमें जो है टोड मतलब मेढक में नर है ना, जो पुरुष वाला रहेगा, और मादा है ना पानी में आते हैं। मादा सैकड़ों अंडे देती है। जो मादा जो है सैकड़ों क्या देती है, हाँ, मादा मतलब फीमेल स्त्री। ठीक है, तो अंडे देती है। मुर्गी के अंडे की तरह मेढक के अंडे कवच से ढके नहीं होते हैं है ना। क्या होता है, मुर्गी के अंडे कवच से नहीं ढके। मुर्गी के अंडे की तरह जो है, मुर्गी के अंडा क्या होता है, ढका रहता है कवर से, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो उजला वाला व्हाइट भाग होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक कवर होता है। बात समझ में आया। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक तरह से चूना जिस होता है ना, कैल्शियम होता है चूना। बात समझ में आया। जो हड्डी बना होता है, हड्डी, ये जो हड्डी बना हुआ है किस चीज का बना है, कैल्शियम का बना है। ये जो दांत बना हुआ है किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम का बना हुआ है। बात समझ में आया। जिसमें जो है, जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाता है जो है ना, जिसका कैल्शियम कमी हो जाता है उसका हड्डी ज्यादा टूट जाता है। जैसे बूढ़ा बूढ़ी जब हो जाता है आदमी, तो देखते हैं उसका जो है शरीर हड्डी जो है बहुत जल्दी टूट जाता है ना। थोड़ा सा गिरेगा हाथ टूटने का डर रहता है। तो बात समझ में आया। कुल मिलाकर बात यह है कि कैल्शियम के वजह से जो है हड्डी मजबूत होता है, लेकिन उसका यहाँ पर चर्चा नहीं है। जैसे अंडा जो है, अंडा, मुर्गी का अंडा जो कैल्शियम कार्बोनेट से ढका हुआ होता है ना, उस तरह से जो है मेढक के अंडा ढका हुआ नहीं रहता है, मतलब खुला हुआ रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गया है ना। यह अपेक्षाकृत बहुत कोमल होता है। क्या होता है, बहुत कोमल होता है। जेली की एक परत अंडों की साथ रखती है तथा इनकी सुरक्षा भी करती है। एक जेली की तरह उसका अंडा जो है एक जेली की तरह जो ऊपर में रहता है। जैसे जेली का मतलब क्या हुआ, जेली समझते हो क्या है। जेली जैसे कि अंडा जब फोड़ते हैं हम लोग तो ऊपर से देखते हो व्हाइट वाला जो भाग होता है एक जेली की तरह रहता है ना, जेली की तरह रहता है ना। तो उसको जो है जेली की तरह कह सकते हैं। जैसे जेल मतलब लिक्विड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, लेकिन वो लिक्विड तुरंत बहेगा नहीं है ना। क्या, तुरंत बहेगा नहीं। तो उसके ऊपर जो है एक प्रकार का ढक्कन रहता है। बात समझ में आया। जैसे कि मेढक के अंडे, जैसे कि देखो इस तरह से तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस तरीका से मेढक के अंडे का आकार रहता है जल में। समझ में आया। मादा जैसे ही अंडे देती है, मादा जो है जैसे अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है ना। नर जो मेढक होता है उस पर अंडे के ऊपर अपना शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, जल में इधर उधर तैरने लगते हैं। बनाने के लिए तो मारने के लिए मारेंगे नहीं, मारने गोर दबाना वो अलग बात है, मारना अलग बात है। नहीं मारेंगे अच्छा। बात समझ में आ गया तुम लोग को। चलो आगे देखते हैं, कहाँ तक पढ़ लिए। इधर उधर तैरने लगते हैं। ठीक है, शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आता है। शुक्राणु जब से कि माँ जंतु वाला में यही बात था, जंतु वाला में भी यही बात बता रहे थे कि सैकड़ों शुक्राणु एक अंडाणु के ऊपर जाकर घूमने लगता है ना। और उसके अंदर जब अंडाणु के अंदर एक आध वो शुक्राणु चल जाता है तो उसी से निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी युग्मनज का निर्माण हो जाता है और बच्चा धीरे धीरे बनने लगता है। जो शुरू में बच्चा का सेल बनता है छोटा सा, उसके बाद हाथ पैर जो है आगे में बनने लगता है ना। एक 9 मंथ होते होते शरीर का पूरा ढांचा छोटा रूप में बच्चा का निर्माण हो जाता है ना। जैसे देखते हो कभी कभी किसी का बच्चा जो है 9 मंथ से पहले मतलब बच्चा जन्म ले लेता है तो किसी का कान भी नहीं रहता है ना, कान नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ विकलांगता वाला चीज रहता है ना। तो आदमी कहता है कि विकलांग जन्म ले लिया चाहे कुछ भी
होता है ना। हाँ। क्यों? क्योंकि उसका शरीर में, माँ के शरीर में उस बच्चे का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। क्या? पूर्ण विकास नहीं हाँ, हुआ। सेल डिवीजन नहीं हुआ है, पूरा विकास नहीं हुआ, इसलिए वह जो है बच्चा का पूरा शरीर जो है भाग नहीं बन पाया है। इतना चीज समझ गया। जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार का निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मन का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है ना। मादा के शरीर के बाहर हो रहा है ना, समझ रहे हैं ना बात? यस सर। बाह्य निषेचन कहलाता है। मतलब इस प्रकार का निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसको बाह्य निषेचन कहते हैं। कौन सा निषेचन? बाह्य निषेचन। जैसे इसमें कौन कौन चीज आ जाता है? इस तरह के निषेचन किस किस जीव में होता है जानना जरूरी है। तो पहला मछली, ठीक है, स्टार फिश जैसे जलीय प्राणियों में होता है। मछली में, स्टार फिश में, ये सब जो जलीय प्राणी है इस सब में निषेचन, बच्चे का जन्म कैसे होता है? पानी में, जल में निषेचन हो जाता है। बात समझ में हो गया है ना। मतलब लैंगिक जनन एक दूसरे जो है आपस में मिलने से नहीं हो रहा है, बाहर से हो जा रहा है ना। मादा का अंडाणु और नर का शुक्राणु जब जल में मिल रहा है तो दोनों का निषेचन हो जा रहा है, उससे एक संतान अपने जैसा उत्पन्न कर दे रहा है। बात समझ में नहीं आया? आ गया। तुमको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अभी है ना, कर रहे हैं दिमाग काम। दिक्कत में है। हाँ, ठीक है, आगे बढ़िए। मछली और मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे क्यों देते हैं? जब मुर्गी एक समय में केवल एक अंडा ही देती है। सोचने वाला बात है कि मछली और मेढक है ना एक साथ सैकड़ों अंडा क्यों देता है ना, और मुर्गी जो है जबकि एक ही अंडा देता है, क्यों? सोच के आइएगा, यूट्यूब में सोचिएगा, है ना। ठीक है। आगे बढ़िए। भ्रूण का निर्माण, नेक्स्ट क्या है? भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा हरकत करिएगा पिटाई एकदम शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आदमी जानेगा ना कि किस तरह से पढ़ाई होता है, किस तरह से मतलब तुम लोग का व्यवस्था किया जाता है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए काम उसको दीजिए, उसको दीजिए और अपना बनाना शुरू करिए। हंसने से कोई यहाँ पर पिटाई नहीं है। नहीं बनाइएगा तो अपना व्यवस्था तो है अपना, नहीं बनाइएगा पढ़ाई लिखाई नहीं कीजिएगा तो फिर अपना तो गोबर ठोकने के लिए है ये व्यवस्था अपना, है ना। बुढ़वा स्कूल में जाकर बैठ के बतियाइए वहाँ। चलो आगे बढ़ो। नटंकी मत करो।